इस वक्त डायरेक्टर नज़मुल इस्लाम जो हैं उनको ओहदे से हटाना, बांग्लादेश के जो इस वक्त मसाइल चल रहे हैं, बीपीएल के मैचेस नहीं हुए हैं, तो क्या ये ओहदे से हटाना आपको लगता है कि डैमेज कंट्रोल कर सकता है? देखिए, पहले ये था कि वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश ने अपनी टीम जो है सिक्योरिटी बुनियादों पर भेजने से इनकार किया था। वहाँ के इंडिया में हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे, और वो बॉल अभी तक आईसीसी के कोर्ट में है। वो एक मसला तो हल नहीं हुआ, और ये दो दूसरे बहरान ने सर उठा लिया, और बांग्लादेश की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ है। दरअसल उनकी जो प्लेयर्स की एसोसिएशन है वो बड़ी मजबूत है, क्रिकेटर्स एसोसिएशन। उनके जो फाइनेंस डायरेक्टर थे उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश की टीम नहीं जाती, इससे बोर्ड को माली नुकसान नहीं होगा। तो और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हम प्लेयर्स को इसका कोई अजाला करने के लिए कुछ भी रकम नहीं देंगे, और साथ ही कोई सख्त जुमले कह दिए जो प्लेयर्स को अच्छे नहीं लगे, जिनमें यह भी शामिल था कि प्लेयर्स के हम लाखों टिका जो है वो पैसे खर्च करते हैं, लेकिन ये कोई बड़ा इवेंट भी नहीं जीत सके। इस किस्म की बातें थीं जिस पर उनके प्लेयर्स नाराज़ हो गए। उनके क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने एहतजाज का ऐलान भी कर दिया, और उन्होंने मुतालबा किया कि इनको ओहदे से हटाया जाए। साथ ही उन्होंने धमकी दी थी कि हर तर्ज की क्रिकेट का बाइकाट किया जाएगा। तब तक तो लगता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड शायद उनको मनाने के लिए कोशिश था, और उनकी ये भी कोशिश थी कि शायद मामला यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। लेकिन कल की खबरें तो ये थी कि बीपीएल के मैचेस मुतासर हो सकते हैं। आज इसका अमली सबूत हो गया। जो ढाका में पहला मैच था आज का, जो वो चट्टग्राम और नोखाली जिसकी तरफ से मोहम्मद नबी भी खेलते हैं, हैदर अली भी हैं, और फिर पाकिस्तान दोनों टीमों में पाकिस्तान के एहसानुल्लाह समेत तमाम सदाकत के पाकिस्तानी खिलाड़ी भी शामिल हैं। दोनों टीमें मैदान में ही नहीं आई, वहाँ अंपायर मौजूद थे, रेफरी मौजूद थे, टीमों का इंतज़ार करते रहे, वो एहतजाज नहीं आए। तो उनके और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अलबत्ता उनके साथ मुज़ाकरात में ये ज़रूर कहा कि डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, हम इनके ख़िलाफ़ डायरेक्टर नज़मुल इस्लाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी, सोच विचार किया जाएगा। लेकिन जब बात हद से बढ़ गई, उन्होंने देखा कि बीपीएल के मैचेस खेलने के लिए भी प्लेयर तैयार नहीं है, तो फिर इनको ओहदे से अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक अलामिया भी जारी किया जिसमें उन्होंने अफसोस का भी इज़हार किया। तो उनका इस बयान से कोई तल्लुक़ नहीं है, अलबत्ता उनको ओहदे से फारग कर दिया गया। तो एक अफसोसनाक खबर है बांग्लादेश की क्रिकेट के हवाले से, जबकि अभी वर्ल्ड कप में शिरकत और उनका मुतालबा अभी तक नहीं माना गया, और टीम ने जाना है नहीं जाना, मैचेस कहाँ खेलने, ये मामला पहले ही उनका लटका हुआ है। सही। सलीम साहब, आप क्या समझते हैं, एक बीपीएल जैसी लीग है उसमें खिलाड़ियों की जानिब से ये एहतजाज करना, बरतरफी का उनकी जानिब से ये मुतालबा था, या उन्होंने एहतजाज में अपनी ये बात सामने रखी, आपको क्या लगता है प्लेयर्स का इस तरह की लीग में कोई भी एहतजाज करने का लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है, और इसके साथ साथ जो बांग्लादेश के इस वक्त क्रिकेट बोर्ड है वो कितने बहरान का शिकार हो गए? देखिए, हिफ्ज़ा बहुत ज़्यादा बहरान का शिकार हो गया, लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि चीज़ें कितनी तेज़ी से तब्दील हुई हैं और कितनी तेज़ी से डाइवर्ट किया गया है सब कुछ। कल से पहले बात हो रही थी कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम नहीं जाएगी इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और वो कह रही है कि हमारे मैचेस मुंतकिल किए जाएं श्रीलंका। लेकिन ड्रामेटिकली सूरत हाल में तब्दीली आई कल, और आज उनकी अपनी लीग का उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, और ये भी कह रहे हैं कि जी क्रिकेट तो हमें खेलने चाहिए, आईसीसी का जो इवेंट है हमें खेलना चाहिए क्योंकि हमें उससे पैसे मिलते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये सारा ऐसा नहीं है कि ये कोई एक बस हो गया एक मामला, एक बयान दे दिया उन्होंने। ये कहीं ना कहीं इसमें इंडियन हाथ है, आप माने या ना माने, कहीं ना कहीं, क्योंकि क्रिकेटर्स जो हैं पाकिस्तान के सिवा हर मुल्क के जो क्रिकेटर्स हैं उनके ऊपर इंडियन असर व रसूख बहुत ज़्यादा होता है। एक तो उनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, उसके अलावा जो स्पॉन्सर्स हैं, आप बल्ले के ऊपर स्टिकर लगाते हैं वो भी इंडियन कंपनी को ही होती है। आप कोई और इस तरह की स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है कि आपको जूते का कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी के साथ, किट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब पैड, ग्लव्स और ये सब, वो ज़्यादा इंडियन कंपनीज होती हैं। तो जब आपके इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं बांग्लादेश या किसी और बोर्ड के, तो उसका क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मामला शुरू उस वक्त हुआ था जब तमीम इकबाल ने कहा था जी मिल बैठ के मामला हल करना चाहिए, तो फिर उनको इनके बोर्ड के एक ऑफिशियल ने कहा कि जी ये तो इंडियन एजेंट या ऐसी कोई बात वो की थी, फिर वो मामला ख़त्म हो गया। फिर कल जो ऑफिशियल ने जब इस किस्म की बात बोली, जब उन्होंने यही हुआ कि जी ये जो क्रिकेटर्स हैं इनको नुकसान होगा अगर नहीं खेले वर्ल्ड कप में, हमें नुकसान नहीं होगा बोर्ड को, क्योंकि जो आईसीसी से पैसे मिलने हैं वो मिलेंगे, क्रिकेटर्स को मैच फीस और दूसरे जो पैसे मिलते हैं वो उनके जाएंगे, और तो कोई क्रिकेट जीतते हुए तो ये लोग इतना है नहीं। इस तरह की बातें की, बिल्कुल गलत बात थी, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, और ताखीर से एक्शन हुआ भी कि उनको अब हटा दिया गया, और जैसे फाइनेंस कमेटी से तो हटा दिया गया,
लेकिन क्या ये इतना बड़ा था? एक बंदे के, एक इंडिविजुअल के स्टेटमेंट पे आप अपने मुल्क की पूरी लीग बंद करा दो, ये कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे। कुछ तो गड़बड़ है कि एक बंदे ने बोला ना, उसने गलत बोला, कोई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पूरा ऑफिशियल स्टांस थोड़ी था ये। तो ये सारी चीज़ें इशारा कर रही है कोई हुआ, किसी ने इसको, उन लोगों को भड़काया और एकदम माहौल ऐसा बना दिया कि जी लीग का बॉयकॉट करेंगे। और 2 मैच जो आज होने थे बीपीएल के वो रह गए। अब उनके बोर्ड ने चलो कह दिया है कि ठीक है, हमने उसको हटा दिया ऑफिशियल को, तो अब वो खेलने आ भी जाएंगे। लेकिन साथ में बोर्ड को ये भी कह रहे हैं जी वर्ल्ड कप भी खेलने जाना चाहिए और ये है वो है। तो ये चीज़ें कोई इतनी सादा लग नहीं रही। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वैसे इंडिया को खूब आंखें दिखाई, लेकिन उनके प्लेयर्स जो थे वो एक ढके छुपे अल्फाज में इंडिया के लिए सामने आ गए, और जो असल मुद्दा था वर्ल्ड कप वाला वो पीछे चला गया। नई बातें सामने आ चुकी हैं इस वक्त। हालांकि नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले होना चाहिए, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ये बात सोचनी होगी। बिल्कुल। यूसुफ, क्या लगता है क्रिकेटर्स के जानिब से इस तरह का मौक़िफ़, क्योंकि अगर बोर्ड ने ये स्टेप लिया तो मुस्तफ़िज़ुर रहमान को जब आईपीएल के मैचेस से हटाया गया और फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, तो बोर्ड ने अपने प्लेयर्स की बेहतरी के लिए ये फैसला किया था। अब आपको क्या लगता है प्लेयर्स क्यों इस तरह का स्टांस जो है वो रखते हैं, और अब ये मामला कहाँ पर जाएगा? क्योंकि सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और अब तक बांग्लादेश भारत जाएगी नहीं जाएगी, कहीं और मैचेस खेलेगी, कुछ भी डिसाइड नहीं हो सका। देखें, मैं इस बारे में सलीम साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। इनकी बात में बिल्कुल वज़न है। और यहाँ मुझे श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी याद आ रहा है। आज जब एक इस्लामाबाद में इंसिडेंट हुआ था तो उनके जो कप्तान थे, चंद खिलाड़ियों ने ये ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान का टूर का बाइकआउट करेंगे। तो उस वक्त श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया था। आज मुझे इस जहाँ ये चीज़ें हो रही थी तो मुझे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बहुत ही वीक नज़र आया है, जो खिलाड़ियों के आगे बिल्कुल झुक गया है। हालांकि इस पीछे कोई इंडिया का यकीनी तौर पर हाथ हो सकता है, उनको इस चीज़ों को समझना चाहिए था। मेरे ख्याल में जो उनके डायरेक्टर फाइनेंस है नजरुल सलाम, उन्होंने कोई ऐसी गलत बात भी नहीं की थी। सिर्फ यही उन्होंने एक बताया था कि हम 2022 से लेकर 2027 तक हमारा आईसीसी के साथ तमाम ममालिक का ये एग्रीमेंट हो चुका है। जो उनको माली मामलात में पैसे दिए, जो उनको शेयर मिलेगा उसमें से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी मिलेगा, चाहे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वहाँ पर खेले, टीम भेजे या ना भेजे। अलबत्ता जो खिलाड़ियों को मैच फ़ीस वहाँ पर नहीं मिलेगी, उनको मैचेस नहीं अगर खेलेंगे तो मैच फ़ीस भी नहीं मिलेगी। इस पर उन्होंने कहा था कि इससे पहले हमने इतने सारे इन पे करोड़ों टके खर्च किए हैं, तो कौन से बड़े टाइटल इन्होंने जितवाए हैं। ये थोड़ा वो सख्त बोल गए थे, इस पर थोड़ा उनको मुहतात रद्द-ए-अमल देना चाहिए था। लेकिन जिस तरह ओवर रिएक्ट किया बांग्लादेश के प्लेयर्स ने, बाइकआउट की, अपनी ही लीग का जग हंसाई की, और उन्होंने सपोर्ट किया इंडिया के मौक़िफ़ को, कि इंडियन मीडिया ने सबसे ज़्यादा इस मामले को उछाला था, वही उनके पीछे दिखाई दे रहे थे। और मुझे लगता है कि सारी की सारी जो ताने बाने हैं कहीं ना किसी तरीके से इंडिया से ज़रूर जाकर मिलते हैं। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आज एक नई मिसाल कायम की, वो प्लेस पावर को उन्होंने तस्लीम किया। फ़र्ज़ करें अगर कल कल सारे प्लेयर्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है जी, हम तो अब इंडियन में जाकर खेलने को तैयार है, हमें तो कोई इशू नहीं है, तो फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कहाँ पर स्टैंड करेगा? तो मेरे ख्याल में आज थोड़ा उन्होंने अपना जो वीकनेस का इजहार किया, अपने ही डायरेक्टर को, फाइनेंस को बाहर करके और उनके खिलाड़ियों की बात मानकर इस मामले को तहम्मुल के साथ बैठकर भी हल किया जा सकता था। उनसे माफ़ी भी मंगवाई जा सकती थी अगर उनको ज़्यादा इस चीज़ पे एतराज़ था। लेकिन उनको हटाना मेरे ख्याल में उनकी वीकनेस जो ज़ाहिर करता है, बांग्लादेश के खिलाड़ियों की जो पावर प्लेयर है उसको साबित करता है कि वहाँ पर कितने ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, जिसका नुकसान आइंदा आने वाले दिन में मेरे ख्याल में बांग्लादेश को ज़्यादा हो सकता है।